जानते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर का नाम है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। पौधे में जो पोषक तत्व होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। ये क्या है? विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स फूड का कंपोनेंट है। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और हमारे शरीर के लिए ये फूड जो है बहुत ज़रूरी है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसको हम लोग पोषक बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जो हमारे शरीर के माध्यम से प्रयोग होता है और प्रोसेस जो शरीर में हमारा चालू होता है उस भोजन का, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स। जो अपने आप से भोजन बनाता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगला टॉपिक नंबर 4 देखते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर। वह ऑर्गेनिज्म जो भोजन नहीं बना सकता है और किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है देयर फूड ऑफ अपने भोजन के लिए, उसको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ। जो लीफ के सरफेस पे, सतह पे छोटा छोटा जो छिद्र बचा होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। और ये पोर गार्ड सेल से सराउंडेड है। उस पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दे रहा हूँ। ये आपका लीफ है, ये आपका लीफ है, पत्ता है। और सेक्शन ऑफ लीव्स, इस सेक्शन को काटते तो हम इसमें आपका क्लोरोफिल है। और ये जो छोटा छोटा पोर्स है इसको गार्ड सेल बोलते हैं। और ओवरऑल जो पोर्स है गार्ड सेल के साथ उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को, होल स्ट्रक्चर को, इस पोर्स, ये जो पोर्स है और पोर्स के होल स्ट्रक्चर जो है आपका जो गार्ड सेल के है उसमें उसको स्टोमा बोलते हैं। स्टोमेटा ओपनिंग। द लिप्स हैज ग्रीन पिगमेंट। लिप्स के पास क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। दे आर नोन एज क्लोरोफिल। ये पत्ता है जो क्लोरोफिल, इसे जानते हैं कि ग्रीन पिगमेंट जो हरा पिगमेंट होता है ये आपका स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये आपका क्लोरोफिल होता है। देखिए आपका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, इसमें क्या होता है? लाइट सूरज की रोशनी के प्रेजेंट में, ये सूरज की रोशनी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ते के माध्यम से और ऑक्सीजन लेता है और क्लोरोफिल के हेल्प से क्या बोलता है? फोटोसिंथेसिस। वाटर और मिनरल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस अपना भोजन बनाता है। उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। देखिए इसका सीधे प्लांट यूज सनलाइट। प्लांट पौधा जो यूज करता है सनलाइट को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। अपने भोजन को बनाने के लिए किसको इस्तेमाल कर रहा है? सनलाइट का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये आपका इक्वेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन आपको बाहर निकलता है। ये आपका भोजन बनता है। द सन इज द सन इज द अनलिमिटेड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग। सन जो पृथ्वी, जो सूरज होता है, जो इसका एनर्जी है सारे जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक स्रोत है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे बॉडी के लिए।
द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स सर्कल। बॉडी जो छोटा छोटा यूनिट से बना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म का सेल बोलते हैं। देखिए ये पूरा एक सेल है, इस सेल में आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये अंदर बीच का पोर्शन, ये साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड टाइप का है, और सेल मेम्ब्रेन जो बाहरी हिस्सा है। देखिए इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा जान भी लेते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाई ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आउटरी बाउंड्री जो है, आउटर बाउंड्री है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। थिन स्ट्रक्चर से कवर हुआ है। मोस्ट सेल आर ए डिस्टिंक्स हैव ए डिस्टिंक्स सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ज़्यादातर सेल क्या है, इससे लोकेटेड होता है स्फेरिकल बॉडी से, और बीच में उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस क्या होता है, जेली लाइक सबस्टेंस से सराउंडेड है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल दैट डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैरासाइट्स है। वह ऑर्गेनिज्म जो पौधे और एनिमल से ड्राइव होकर अदर ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिएंट ड्राइव होता है, उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है द ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल, प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, दैट ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना ड्राइव होता है न्यूट्रिएंट का, इस पैरासाइट बोलते हैं अपना। ऐसे में कसकुटा लाइस नील भी अपना बाल से भी दूसरे पे डिपेंड रहता है ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल, वो क्या होता है, पैरासाइट होता है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग बेनिफिटेड आर नॉन एज होस्ट। वह ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, विदाउट बीइंग बेनिफिटेड, बिना अपने फायदा के, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। द टाइप ऑफ प्लांट विच ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम बाय प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव सीस्ट डाइजेस्टिव जूसेस आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, जो मतलब कि वह पौधा जो अपने आप में ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को और डाइजेस्ट कर लेता है बाय प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूस के लिए। फॉर एग्जांपल ए फीचर प्लांट भी है आपका, जो कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर में डाइजेस्ट कर लेता है और वह प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव जूस से। संडी हुआ, वेनस फ्लाई हुआ, वेनस फ्लाई ट्रैप etc। देखिए ये आपका फीचर प्लांट का स्ट्रक्चर है। फीचर प्लांट स्ट्रक्चर शोइंग द लीड एंड फीचर, ये आपका लीड हो गया, और ये आपको ये लीड के इसमें इंसेक्ट आता है और इसमें ट्रैप कर लेता है, और इसी तरह वो अपना भोजन को ट्रैप कर लेता है। बीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, और ऐसे मतलब कि कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फंजाई है, जैसे में ये आपका स्ट्रक्चर है, ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर छोटा छोटा फंजाई ग्रो हो जाता है। दे आर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म को दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और अलग अलग इसका न्यूट्रिशन रहता है पोषण करने का। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, और ब्रेड से अपना वो लोग पोषण प्राप्त करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। ऐसे मतलब कि जो मरा हुआ और सड़ा हुआ से जो भोजन ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम लोग सैप्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉपिक बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स टुगेदर and share shelter and nutrients are said to be symbiotic relationship। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे पे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को अपना भोजन शेयर करते हैं, उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लिव्स इन द रूट ऑफ ट्री, कुछ ऐसा फंजाई जो हमारे पेड़ पौधे के जड़ में रहते हैं। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरा चैनल का नाम है टू लर्न।
तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।